जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतवर्ष में हमेशा जिंदा दिल लोगों की बहुतायत होती थी। हमारे देश के अंदर हमारा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, पंडित चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, अब्दुल हमीद, बड़ी लंबी फेहरिस्त है। लाखों लोग, बल्कि भारतवर्ष जाना जाता था पूरे विश्व के अंदर अपनी वीरता के लिए, अपने पौरुषत्व के लिए और अपने पराक्रम के लिए। और चाहे वो मुगल शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, हमारे देश के जुझारू लोगों ने, तेजस्वी लोगों ने अपने देश को शक्ति देने के लिए किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी। आक्रांता आए, लेकिन आक्रांताओं को भाग के जाना पड़ा। लेकिन देश का इतिहास वीरता से भरा हुआ है, और केवल पुरुषों का ही नहीं, नारियों का भी भरा हुआ है। रजिया सुल्ताना, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश ने पैदा की है जो पूरे विश्व के लिए उदाहरण बन सकती हैं। अगर हमारे देश में ऐसे लोग जिन्होंने देशद्रोह किया, जिन्होंने देश के साथ धोखा किया, तो गिने चुने नाम भारतवर्ष के अंदर लिए जाते हैं। एक जयचंद का नाम लिया जाता है, एक मीर जफर का नाम लिया जाता है। एक हिंदू था, एक मुसलमान था। लेकिन अगर वीरों का नाम लिया जाए, लिस्ट बनाई जाए, तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी जिसको समेट पाना मुश्किल होगा। अगर आप जाएंगे किसी भी शहर के अंदर, देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को देखेंगे, तो आप देखेंगे उसके अंदर आपको हर धर्म और जाति के लोग मिलेंगे, हर आयु वर्ग के लोग मिलेंगे। आपको कुंवर सिंह जैसे लोग भी मिलेंगे जो 84 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़े, एक बांह कटने के बावजूद लड़े, घायल होने के बावजूद लड़े, लेकिन देश की अस्मिता को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। और हमारे देश के जवानों का, वीर जवानों का भी त्याग की कहानियां पूरे विश्व के अंदर सब जानते हैं कि अगर सबसे वीर कोई सेना है विश्व के अंदर, चाहे बहुत इक्विप्ड ना हो, लेकिन वीर सेना अगर है तो भारतवर्ष की है। चाहे 1962 का युद्ध हुआ, चाहे हमारे देश उस समय प्रिपेयर्ड नहीं था, हमारे पास आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने 1962 में युद्ध को देखा है, भारतीय सेनाओं के पराक्रम में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन देखिए कहां भारत का वो उज्जवल इतिहास, और ये भारत का आज वर्तमान, भारतवर्ष के अंदर हो क्या गया है। हमारे देश में अगर बिल्कुल निर्विकार भाव से, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी प्री कंसीव नोशन के सोचने का प्रयास करेंगे, तो आप ये मानेंगे कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हुए हैं वो सब देश प्रेमी हुए हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे मोरारजी भाई हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी हो, चौधरी चरण सिंह हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, सबने अपना अपना पूरा प्रयास किया देश को आगे बढ़ाने के लिए, और देशभक्ति में कोई कमी नहीं आने दी, और एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने में भी किसी राजनीतिक दल ने कंजूसी नहीं की और निकृष्टता नहीं दिखाई। लेकिन अब मेरे देश को क्या हो गया है? अब मेरे देश में जो चारित्रिक पतन हुआ है पिछले 10 साल के अंदर, उसमें क्या हो गया है, जरा उस पर विचार कीजिए। एक हमारा देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा समझदार, पूरे विश्व के अंदर जिसका डंका वास्तविकता में डंका बोलता था, अर्थशास्त्र में और शालीनता में और विनम्रता में, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी बड़ाई खुद मोदी जी ने की थी कि 91 साल की उम्र में जब पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग हो रही थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर से आए, तो मोदी जी ने कहा कि देखिए सबको पता है कि ट्रेजरी बेंच के पास वोट ज्यादा हैं और अपोजिशन हार जाएगा, इसके बावजूद ये होता है कमिटमेंट, ये होती है निष्ठा।
डॉक्टर मनमोहन सिंह तबीयत खराब होने के बावजूद व्हील चेयर पे आए, उन्होंने वोट डाला, चाहे उनकी पार्टी का वोटिंग में हार हुई, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। एक बार उनसे पूछा गया था कि आपका तो पार्टी के अंदर विरोध होता है, कोई गुट करता है समर्थन, कोई विरोध करता है। उन्होंने कहा मेरे को कोई मतलब नहीं कौन नेता क्या करता है क्या नहीं करता है, मेरी निष्ठा तो कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं समर्पित कार्य करता हूं। और ये हमेशा पूरे जीवन काल में उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। उनका देहांत हुआ और ये चर्चा हो चुकी है किस प्रकार से पहले प्रधानमंत्री देश के ऐसे जिनको इतना भी सम्मान देना सरकार ने उचित नहीं समझा कि जहां आम जनता का दाह संस्कार होता है निगम बोध घाट, वहां उनका संस्कार किया गया। जो दूरदर्शन का कैमरा था वो तब तक वहां पे अंतिम क्रिया को नहीं दिखा रहा था जब तक कि मोदी जी नहीं आ गए, उनकी टीम नहीं आ गई। पंक्ति में सारे मंत्री बैठे हुए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के केवल 3 सदस्य अग्रिम पंक्ति में थे और पीछे की पंक्ति में उनको बेटियों को भी बैठना पड़ा। राहुल गांधी को भी बिल्कुल आखिरी सीट मिली और कैमरा उनकी तरफ नहीं था, केवल मोदी जी की तरफ था। माने एक प्रकार से जो अंतिम दर्शन और एक वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के होने चाहिए थे, वो हमारे माननीय मोदी जी के हो रहे थे। और दूसरे देश वालों की प्रतिक्रिया देखिए, भूटान नरेश घुटने के बल बैठे थे उस महान आत्मा को अपना श्रद्धांजलि देने के लिए और ये बताने के लिए कि उनके प्रति पूरे विश्व के अंदर कैसा सम्मान है। लेकिन मेरी देश की वीरता के इतिहास को क्या हो गया, जरा इस पे विचार कीजिए। एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं, सचिन तेंदुलकर। एक बड़े लंबे अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। इनको हम जब पिक्चरों में देखते हैं हमको लगता है कि ये पौरुषत्व और मर्दानगी का प्रतीक हैं। शाहरुख खान के बेटे को तो, एक छोटे बेटे को, 16-17 साल के बेटे को फर्जी आरोप में जेल के अंदर रखा गया और बाद में वो छूट गया और उसमें पैसे का लेन देन और दुनिया भर के दबाव, वो सारी चीजें बाद में क्लियर हो गई। और जो समीर वानखेड़े साहब थे जिन्होंने रेड की थी नारकोटिक्स विभाग के, वो अब खुद अपने ऊपर आरोप को झेल रहे हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर की इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तानाशाही है देश के अंदर, लोकतंत्र नहीं है, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक श्रद्धांजलि ट्विटर के माध्यम से दे सकें। अमिताभ बच्चन की हिम्मत नहीं हुई, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान की हिम्मत नहीं हुई। और ये वो देश है जहां पे मंगल पांडे जैसे लोग हुए हैं, जहां सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हुए हैं, जहां अशफाकुल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हुए हैं। चलिए, ये बुजदिलों का नाम तो मैंने बता दिया, लेकिन कम से कम एक शेर मेरे को देखने को मिला और मेरी तबीयत खुश हो गई। दलजीत दोसांझ जो कि एक गायक हैं और कंसर्ट्स करते हैं, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद जो कंसर्ट किया उसमें सारे बाद में उन पे क्या क्या हो सकता है, ईडी सीबीआई की रेड हो सकती है, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बाहर किया जा सकता है, ये सारे खतरों के होने के बावजूद उन्होंने अपने कंसर्ट को डॉक्टर मनमोहन सिंह को समर्पित किया और ये कहा कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह वो पहला देश का सिख प्रधानमंत्री था जिसने सारे आरोपों को झेला लेकिन कभी पलटवार नहीं किया। केवल ये कहा कि मेरी खामोशी ही बहुत सारे प्रश्नों का जवाब, और जिसकी पूरे विश्व में इज्जत होती है। तो चलिए, बहुत सारे ऐसे निकृष्ट देखने का मौका मिला। एक निकृष्ट आदमी को और देखने को मौका मिला पिछले 24 घंटे के अंदर, निर्लज्ज आदमी जो अपनी औकात भूल गया है। मैं कह सकता हूं, मैं तो आम आदमी हूं, मैं कोई पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार की नीचता की पराकाष्ठा उस आदमी ने दिखाई है, विदेश में पढ़ा, फिर वो
राजनीतिक सलाहकार बन गया, कभी बीजेपी का, कभी ममता बनर्जी का, कभी जेडीयू का। कोई सिद्धांत नहीं, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, फिर राजनेता बन गया, जेडीयू का महासचिव भी बन गया था, फिर निकाला गया वहां से। कांग्रेस के अंदर भी घुसने का प्रयास किया, राहुल गांधी ने घुसने नहीं दिया। इतनी निकृष्टता की उस आदमी ने। अच्छी खासी उम्र होगी, मेरे ख्याल से 45-50 साल का तो होगा ही। बिहार के अंदर बच्चे आंदोलनरत हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे आंदोलनरत हैं प्रशांत किशोर की, और बच्चे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही एग्जामिनेशन का मसला जो प्रयागराज में था तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, वही बिहार के अंदर है। प्रशांत किशोर पहुंचे, बच्चों के बीच में उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि मैं तुम्हारे आंदोलन को लीड करूंगा। बच्चों ने विश्वास कर लिया, गलती की। उसके बाद पुलिस आई, प्रशांत किशोर फूट लिए, पतली गली से निकल लिए। बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया। इस ठंड में उन पे पानी की बरसात, बच्चे बिलखते हुए रोते हुए दिखाई पड़े। किस तरह उनको बेदर्दी से पीटा गया है और किस प्रकार पानी की बौछारें उन पे की गई हैं, चाहे वो बीमार पड़ जाए चाहे वो मर जाए। ये संवेदनहीन सरकार नीतीश कुमार की और भारतीय जनता पार्टी की। प्रशांत किशोर बाद में जब वहां पहुंचे तो बच्चों ने उनसे कहा कि साहब आप तो हमारी लीडरशिप ले रहे थे, जब ये पुलिस आई तो आप भाग क्यों गए। तो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग प्रशांत किशोर ने किया, उनके साथ वालों ने किया, जैसे वो बच्चे ना हो, वो छात्र ना हो, उनके नौकर हो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों से। कि तुम लोग मुझसे कंबल मांग रहे थे, अब नेतागिरी तुम लोगों को चढ़ गई है। माने प्रशांत किशोर अपनी औकात भूल गए। अगर अपने अगली जनरेशन के बच्चों को आप कंबल, कपड़े या कुछ मदद करते हैं तो आप उसको सार्वजनिक रूप से बताएंगे, उनको बेइज्जत करेंगे, उनको लज्जित करेंगे। अपने नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को, या हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया, हम अपने बच्चों को पढ़ाया, हमारे बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तो परंपराएं हैं। क्या उसका एहसान दिखाएंगे और इस तरह कैमरे पे और वीडियो पे उस एहसान दिखाएंगे, अपनी निकृष्टता और नीचता का परिचय देंगे? जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान न देकर ये कलाकार जिनके मैंने नाम लिए और क्रिकेटर और बड़े बड़े लोगों ने केवल अपने पैसे को बचाने के लिए और खतरा मोल न लेने की वजह से, ऐसे ही लोगों की वजह से देश गुलाम हुआ था। युवा धार्मिक विद्वेष से बाहर निकले, असलियत को समझे, जैसा हम लोगों ने समझा था जब हम युवा थे जयप्रकाश के आंदोलन में, और हमने फिजा बदल दी थी और देश की अस्मिता को बचाया था, देश के लोकतंत्र को बचाया था। और अपनी नौकरियां नहीं बचा पा रहे युवा, पिट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, अग्निवीर मारे जा रहे हैं। जो सिर उठाता है, जो भी गांधीवादी आंदोलन करता है, उसको तोड़ दिया जाता है। प्रशांत किशोर जैसे दुष्ट लोग छात्र आंदोलन और छात्रों की आहों का मुकाबला करने के लिए बेशर्मों की तरह अपनी दांत निपोड़ते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।